एम्स सीआरई फार्मासिस्ट का सिलेबस ऑफिशियली कहीं पर भी मेंशन नहीं है। इस बात का ध्यान आपने पहले भी नहीं रखा था जब इससे पहले वाला पेपर हुआ था, तो काफी ज्यादा निराश आप लोग हुए थे कि सर सिलेबस से नहीं आया, क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए। बच्चों मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है फितूर में रहते हो, क्योंकि आप लोग सिलेबस देखते हो एम्स जोधपुर का जो कि सन 56 का है, मजाक अपार्ट, मतलब जो 2-3 साल 4 साल पुराना है और वो अलग अलग तरीके का सिलेबस था, तो भैया हम उसकी जिक्र नहीं करें। और वैसे भी इस बार की जो एम्स सीआरई की पोस्ट है वो ज्यादा से ज्यादा मोर ओवर किसके ऊपर निर्भर है, डिप्लोमा इन द फार्मेसी। तो इसका जो सिलेबस है और थोड़ा सा अगेन बी फार्मा का भी पार्ट है, ड्रग स्टोर का जो वैकेंसी है। अब यहां पर हमको एक चीज समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं क्लिनिकल बेस ज्यादा होने वाला है, जो कि हमने पहले भी देखा था और जो कि हम देखते भी हैं। अभी हम केजीएमयू का पेपर भी देखकर हटे हैं। भैया हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशंस हमेशा एक ही बात करते हैं, क्लिनिकल बेस क्वेश्चंस। तो समझने की कोशिश करते हैं कि सर सिलेबस क्या होगा और क्या सिलेबस बनेगा। तो आइए चेकआउट करते हैं भैया मेरे साथ। और मेरा नाम है शुभम और आप जुड़ चुके हो फार्मा 24/7 पर, जो कि पूरे फार्मेसी जगत के अंदर बस मैं ही आपकी तैयारी कराता हूं बेहतरीन तरीके से। चाहे तुम्हारा एम्स की बात हो, आरआरबी की बात हो, केजीएमयू की बात हो, ड्रग इंस्पेक्टर की बात हो, बेहतरीन तरीके से तैयारी करते हो आप लोग मेरे साथ। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि एम्स सीआरई के अंदर जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड का भी एक अलग रीजन है, 20 नंबर का भैया। अगेन 20 क्वेश्चंस आपके बेसिकली यहां से जो है वो बनने वाले हैं, है ना। 20 क्वेश्चंस एंड अगेन आपके 80 क्वेश्चंस फार्मेसी से रहने वाले हैं, ये आपको बड़े अच्छे से पता है। और ये बिल्कुल ये पैटर्न है, ये तो पैटर्न है सर, है ना सर, ये बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न हमको बड़े अच्छे से पता है। और सर 400 मार्क्स का हमारा पेपर होता है सर, 100 जो है हमारे क्वेश्चंस आते हैं, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। और सर जनरल के लिए 40%, ओबीसी के लिए 35%, एससी एसटी के लिए 30% और पीडब्ल्यूडी के लिए 30% हमारे क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो होते हैं, बाकी कट ऑफ के ऊपर निर्भर होता है। चलिए सो बच्चों इतनी तो बात हमको पता है ना, है 90 ड्यूरेशन 90 मिनट का पेपर होता है जिसके अंदर 100 एमसीक्यूज करने होते हैं और खाली इंग्लिश में पेपर आता है, हमको बड़े अच्छे से पता है। सर बात रही अगर सिलेबस की, वेरी इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए है फार्मास्यूटिक्स, समझिएगा। और फार्मास्यूटिक्स में भी क्या ज्यादा जरूरी है, पहला डोसेज फॉर्म और उसके इवेल्युएशन। क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पर, आज मैंने इसमें से ही आपको टैबलेट एंड कैप्सूल्स कराया है। अगली वीडियो में आपको शेड्यूल भी दे दूंगा कि वीक 1 में क्या करना है, वीक 2 में क्या करना है, डे 1 क्या करना है, डे 2 क्या करना है, और उसके हिसाब से यूट्यूब की क्लासेस लगाइएगा आप मेरी। टैबलेट की टेक्नोलॉजी मोस्ट इंपोर्टेंट, ग्रेनुलेशन, एक्सिपिएंट्स, डिफेक्ट, इवेल्युएशन, कैप्सूल्स सारे पढ़ने हैं। पेरेंट्रल्स, वाटर फॉर इंजेक्शन, पायरोजन का क्वेश्चन बनता है, लाल टेस्ट से क्वेश्चन बनता है, स्टरलाइजेशन मेथड से बनता है, कंटेनर से बनता है। ऐसे ही स्टरलाइजेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, गैस फिल्ट्रेशन कितने प्रकार से होता है, किसका फिल्ट्रेशन किससे करते हो, हीट सेंसिटिविटी का किससे करते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट। एसेप्टिक एरिया, लैमिनार एयर फ्लो, क्लीन रूम का क्लासिफिकेशन, आईएसओ की क्लासिफिकेशन 110% बननी है। पूछता था, पूछता है, पूछता रहेगा। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, कंटेनर एंड पैकेजिंग मटेरियल, इमल्शन, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट, जीएमपी, जीएलपी, क्यूए, क्यूसी, वैलिडेशन, कैलिब्रेशन, पूछता था, पूछता है, पूछता रहेगा। बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोपिया, आपको केस बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे जब भी आप एम्स की तैयारी कर रहे हो। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म, रिएक्टिविटी एंड फंक्शनल ग्रुप, सार से कोई एक क्वेश्चन, इंप्योरिटी एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट से ज्यादा क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिक्स से कोई 1-2 क्वेश्चन, रेडियो आइसोटोप्स, मेडिसिनल केमिस्ट्री। अगेन भैया इसको कोलॉजी के साथ लिंक कर पढ़ोगे तो मजे में रहोगे, क्योंकि अलग से बहुत ज्यादा केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलते हैं। ठीक, तीसरे नंबर पर आती है फार्माकोलॉजी, सुपर इंपोर्टेंट टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन बनते थे, बनते हैं और बनते रहेंगे। जनरल फार्माकोलॉजी से 1-2 क्वेश्चन पक्के सुनिश्चित, सिनर्जिज्म क्वेश्चन बनते थे, बनते हैं, बनते रहेंगे। फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक, सिंपल सी डेफिनेशन ही पूछकर बाइक्लैश कर देता है। एएनएस सिस्टम, सीएनएस सिस्टम, सीवीएस सिस्टम, नसेड, कॉक्स-2, हिस्टामिन, ऑटोकॉइड्स, एंटीबायोटिक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासिफिकेशन बनते थे, बनते हैं और बनते, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, एंटी मलेरिया, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंडोक्राइन, टीडीएम, फार्माको विजिलेंस, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन बनते थे, बनते हैं और बनते, कमेंट सेक्शन में
बताइएगा भैया। इसके बाद आती है आपकी फार्माकोग्नोसी, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन बन सकता है, प्लांट सेल से क्वेश्चन बन सकता है, और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ज्यादा एम सिर्फ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पूछता है कि एल्कलॉइड का, ग्लिसरॉइड का, टेनिन्स का, रेजिन्स का, वोलेटाइल ऑयल का एंड कार्बोहाइड्रेट के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, अडल्ट्रेशंस एंड इवैल्यूएशंस, और हमारे एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, सिर्फ उसके सोर्स पूछ लेगा या फिर यूज पूछ लेगा, इससे अलग कुछ नहीं पूछता। अगला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको आपको फार्माकोलॉजी के साथ लिंक कर पढ़ना है, क्लिनिकल फार्मेसी। बनते थे, बनते हैं, बनते रहेंगे। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी को आपको फार्माकोलॉजी के साथ भी लिंक कर पढ़ना है, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज उस तरीके से करनी है। जैसे कि मान लो टॉक्सिकोलॉजी है, हाँ, अब तुमने टॉक्सिन्स की पूछ ली, एंटीडोट पूछ ली, अब वो क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, समझ रहे हो। सो फार्मेसी का ऑर्गेनाइजेशन, प्रिस्क्रिप्शन की हैंडलिंग, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पूछता है, टीडीएम, टीपीएन, फार्माकोविजिलेंस, एडीआर मॉनिटरिंग, मेडिसिनल चार्ट, मेडिकेशन का चार्ट, ड्रग के इंटरेक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको कॉलेजी के साथ पढ़ो, ड्रग इंटरेक्शन मैं कराऊंगा, टेंशन मत लो, रैशनल ड्रग थेरेपी, ठीक है। सो ये है भैया मोस्ट इंपोर्टेंट। फिर जूरिस्प्रूडेंस मोस्ट इंपोर्टेंट, शेड्यूल की मैचिंग से क्वेश्चन पूछता है या फिर डेफिनेशन की एमसीक्यू पूछता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछता, समझ रहे हो। तो भैया ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ना है हमको, शेड्यूल सारे पढ़ने हैं, फार्मेसी एक्ट पढ़ना है, एनडीपी एक्ट पढ़ना है, डीपीसीओ पढ़ना है, मिस ब्रांडेड ईस्ट से क्वेश्चन पूछता है ना। इसके बाद ब्लड बैंक के रूल्स, पीवीपीआई, सिडिस्को एंड डीसीजीआई, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब भैया इसके बाद बचता है बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी, इंपोर्टेंट टॉपिक सर। अगेन यही है सारी चीजों का, मैं लास्ट टॉपिक है, इसके अलावा कुछ पढ़ना भी नहीं है, ये भी बता रहा हूं मैं आपको। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड मेटाबॉलिज्म, एंजाइम एंड विटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट पढ़ने हैं, स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्टेंट के मेथड, 110% बनते थे, बनते हैं और बनते रहेंगे। कल्चर मीडिया, टेस्ट स्टेरिंग, इंप्योरिटी टेस्टिंग एंड वैक्सीनेशन, खत्म कहानी, पियो पानी, बस खत्म, ये है सिलेबस। 3 चीज समझ में आई सर, सुटिक्स, कोलॉजी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ये 3 सबसे हाई प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, इंडस्ट्रियल एक्सपेक्ट क्वेश्चन करने हैं, एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, बात खत्म। इसके अलावा भैया अपना जनरल, कंप्यूटर, जीके, जीएस, जिसकी पुरानी पीडीएफ भी पढ़ लेना, पुरानी वीडियो भी देख लेना, 110% क्वेश्चन लगे थे और इस बार भी लगेंगे। स्पोर्ट्स, अवार्ड, साइंस, डिफेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल हेल्थ मिशन क्वेश्चन बना था, कोविड, वैक्सीनेशन, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, अगेन नंबर सीरीज, एनालॉगी, कोडिंग, डिकोडिंग, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज। इसके बाद कंप्यूटर के बेसिक्स पढ़ लेना, बस बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, बात खत्म। 20 में से 10 से 12 नंबर इधर से खींच दो, 80 में से उधर जो है 60 से 62 नंबर खींच दो, सिलेक्शन पक्का है मेरा भाई, पक्का, बोले तो पक्का। अब इसके अलावा क्या करना है सर? हाँ, ये तो सर इतनी बात हो गई है ना सर, इतना तो हम कर लेंगे, इतना आप करवा भी दोगे। यूट्यूब पर सीरीज चल रही है हमारी, अगर आपको पता है, रोज शाम को 7 बजे सीरीज चल रही है, नहीं चल रही है? चल रही है ना बच्चे, सो आप उसके साथ जुड़ जाओ। दूसरी, अगर आपके बेसिक्स सही नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना, अगर इन बेसिक्स को कैसे अच्छा करें, तो भाई अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाइएगा, ऑल कोर्सेज पर क्लिक करना, नर्सिंग पर क्लिक कर फार्मासिस्ट, आरआरबी फार्मासिस्ट वाली जो सीरीज है उसी में आप क्लिक करना, आपको वहां पर ही क्या मिलेगा, वहां पर ही आपको एम्स का बैच भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सो आप उसको भी जाकर अगेन परचेज कर सकते हो, वरना नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर भी आप उसको लुफ्त उठा सकते हो। अन्यथा रोज शाम को 7 बजे अपनी क्लास तो भैया चल ही रही है, ठीक है। सो मिलते हैं अगले, हाँ, और आगे क्या कराने वाला हूं सर, आगे क्या होगा, अगली क्लास के अंदर, अगली क्लास में आपको 1 मंथ की प्रॉपर स्ट्रेटेजी दूंगा कि अगर ये कर लिया तो पेपर क्लियर होगा ही होगा, यानी कि दिन वाइज, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 ऐसे कर आपको पूरे 1 महीने की स्ट्रेटेजी दूंगा, जो कि कभी फेल ना हुई थी ना होएगी, याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, गुड नाइट, शब व खैर, बाय बाय बच्चों, बाय बाय।